बुरहानपुर जिले के नवल सिंह सहकारिता शक्कर कारखाने में अनियमितताओं के आरोप के बीच उज्जवल पाटिल ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद उज्जवल पाटिल ने प्रेस वार्ता कर कारखाने में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कारखानों के फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है और ठाकुर परिवार इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। उज्जवल पाटिल ने जोर देकर कहा कि ये कारखाना किसानों का है और इस पर उन्हीं का हक होना चाहिए। उन्होंने किसान नेता शिव कुमार सिंह के प्रति श्रद्धा जताते हुए आश्वासन दिया कि शक्कर कारखाना नियमित रूप से चलता रहे ताकि किसानों को नुकसान न हो। पाटिल का आरोप है कि ठाकुर परिवार की गलत नीतियों के कारण कारखाना घाटे में जा रहा है। ये मामला नवल सिंह सहकारिता शक्कर कारखाने के निर्वाचन में धांधली के आरोप से जुड़ा हुआ है। डेलीगेट रमेश महाजन का मानना है कि हम 40 वर्षों से शक्कर कारखाने में शेयर होल्डर हैं। जब इस संबंध में शक्कर कारखाने के शेयर होल्डर हर्षित सिंह ठाकुर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे निराधार हैं। कारखाने में मैं डेलीगेट हूँ। हमारे ये जिला उपाध्यक्ष है जो 10-12 वर्षों से वहाँ डायरेक्टर है। ये भारतीय जनता पार्टी की है। इसके पहले भी इस प्रकार के आरोप कभी लगे नहीं। अब पहली बार जब हमें लगा वहाँ गलत हो रहा है और जब हम उनके खिलाफ उतरे हैं तो अब सत्ता का दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर सत्ता का दुरुपयोग करना रहता तो हमारे द्वारा जितनी भी हमने आपत्तियाँ ली है, हमारी एक भी आपत्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। हमने डिफाल्टर की आपत्तियाँ ली, हमने जिनके बच्चे वहाँ कारखाने में बायलॉज अनुसार जो वहाँ कर्मचारी रहता है वो बच्चे अगर ड्यूटी करते हैं तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते, इसकी आपत्ति ली। ये आपत्तियाँ भी हमारी मान्य नहीं हुई। अगर हम सत्ता का दुरुपयोग करते तो हमारे जितनी भी आपत्तियाँ है सारी मान्य होती है, हमारी एक भी आपत्ति मान्य नहीं है। बोर्ड के गठन के बाद पुराने मामलों को उठाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी वहाँ गलत हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। भैया आप सदैव अध्यक्ष जो कांग्रेस के जीतू पटवारी ने पोस्ट की है कि कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर इस पर कब्जा चाहती है। पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से कुछ खिसक रहा है, इसलिए वो गलत आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले कभी उन्होंने बोला नहीं। भैया ये मानें कि आप भावी अध्यक्ष हो? बिल्कुल नहीं, ये तो सब लोग तय करेंगे। उस दौरान मुख्य मुद्दा एक फॉर्च्यूनर का आया था जिसको उनके ही देवर सुरेंद्र सिंह जी ने खरीदवाया, जबकि मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार वह वाहन खरीदना सख्त मना था, एक लग्जरी वाहन, फिर भी वह वाहन खरीदवाया और 70,000 किलोमीटर उन्होंने अपने विधायक पद का दुरुपयोग कर 70,000 किलोमीटर कारखाने से ही डीजल डलवा कर चलवाया। ये सब बातें। उसके पश्चात मां सरस्वती के मंदिर कॉलेज में एक कॉकटेल पार्टी, स्पष्ट रूप से उस आवेदन में कॉकटेल का उल्लेख किया गया है। कॉकटेल से आप सभी लोग विदित है कि कॉकटेल का मतलब शराब और मटन से होता है, जो भी है। तो कहने का मतलब जो है, इस प्रकार की अनियमितताएं मां सरस्वती विद्या के मंदिर में इन्होंने की, वह भी लिखित रूप में। क्या हमारी आदरणीय भाभी जी को उस वक्त यह अनुचित नहीं लगा? अगर अनुचित लगता तो हमारी आदरणीय भाभी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त ले लेती, इनको मना कर देती। ये हर बार कारखाने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंगों में बैठे रहे और अपने अपने व्यक्तियों को टेंडर करवाते। लिस्ट बनाई गई थी, आदरणीय भाभी जी के भी हस्ताक्षर उसमें। उन्होंने उप विधियों की अवहेलना कर उनको सभी को पात्र कर दिया था, जिसमें गन्ना प्रदायक भी पात्र है, गन्ना अप्रदायक भी पात्र है, सभी व्यतिक्रम भी सभी लगभग पात्र ही रखे थे इन्होंने। तो क्या होता है, बॉयलर अधिनियम और नियम देखकर सूची बनाना अलग बात होती है, उसे पढ़कर अगर बनाया जाए तब जाको आपको पात्र अपात्रताओं के बारे में जानकारी होगी। शायद हमारे जो अभी जो विद्वान रिटर्निंग ऑफिसर जो आए हैं, उन्होंने उसकी परिभाषा संभवतः हमारे सभी किसान गए थे, उन्होंने समझा दी है। फिर भी जिसको माननीय न्यायालय की ओर शरण करना है वो जा सकते, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है। पड़ रहा है षड्यंत्र पूर्वक किसी हमारे 2-4 विनिंग कैंडिडेट को फॉर्म उठवाया, इस प्रकार की भी सामने आई है हमारे बातें, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो इस शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल का नाम शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल न रखते हुए राजकुमार हितैषी पैनल रखना था, क्योंकि ये सब राजकुमार दौड़ रहे हैं और ये जितने भी राजकुमार दौड़ रहे हैं हमारे किसी भी वास्तविक गन्ना प्रदायक किसानों के लिए नहीं दौड़ रहे, ये खुद के लिए दौड़ रहे हैं। जो स्थिति हमारे किसानों ने वहाँ देखी कि
कि कौन व्यक्ति मुखिया बनकर वहां पे काम कर रहा था। और ये राजकुमार वही लोग हैं, ये राजकुमार वही लोग हैं जिन्होंने सितंबर 2023 की आम सभा में, 27 सितंबर 2023 की आम सभा में हमारे किसानों को अभद्र भाषा शैली और गालियां दी थी। हमारे किसान जब वहां पहुंचे और हमारे किसानों ने कुछ जातिगत विषय पर बात करना चाहिए कि हमारी जातियां इसमें आपने क्यों बदल दी थी और आपने गन्ना विकास व्यय पर इतना 2 करोड़ 40 लाख खर्च किया, तो कृपया बताइए। तो ये अवर्ग सदस्य तो है, लेकिन हमारे बायलाज में अवर्ग की सदस्यता उसी को दी जाती है जो स्वयं भूमि स्वामी हो, जिसके नाम पर जमीन हो। मेरे द्वारा एक आवेदन किया गया नवल सिंह कारखाने को, जिसमें इनकी अवर्ग की सदस्यता के लिए जो नियमावली है वो मांगी गई। इस नियमावली में श्री नरेंद्र पटेल और मुरलीधर महाजन जी कारखाना रिकॉर्ड में भूमि स्वामी है ही नहीं, उनके नाम पे जमीन ही नहीं है, रिजेक्ट कर दिए हैं। तो माननीय रिटर्निंग ऑफिसर जो भी है, उन्होंने बाकायदा मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम नियम और कारखाने को संचालित करने वाले बायलास के आधार पर ही निर्णय लिया गया है। अभी तक के जो हुआ होगा उसके लिए वह उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर और यह संचालक मंडल में जो बैठे लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि इस बुद्धिमान और ज्ञानवान रिटर्निंग ऑफिसर ने वास्तविकता खोज कर, जिसमें हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे जो किसान, और महत्वपूर्ण बात है कि आदित्य वीर सिंह जी और उनकी माता श्री तारिका जी वह एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। जब इनके घर में अपनी अपनी विचारधाराएं जम रही थी, किसानों के बीच में कैसे कारखाने को अभी तक के 2007 से लेके अभी तक के 100 करोड़ का तो प्रॉफिट था, जो लॉस की कंडीशन में आ गया, जिसे प्रशासक जी ने कवर किया, और वह 100-125 करोड़, और जो कॉलेज में जो करीब 20-25 करोड़ के आसपास का जो कॉलेज का घाटा है। आज जो विरोधी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है वो एकदम बेबुनियाद है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। पहली चीज ये कि जो वो फॉर्च्यूनर का बोल रहे हैं वो रजिस्ट्रार का अधिकार रहता है कि लेना है कि नहीं लेना है। सरकार में आप भी थे 1.5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद तो 1.5 साल की सरकार के बाद जब वो फॉर्च्यूनर आई तो बीजेपी शासन था। रजिस्ट्रार आपका कोई मेरे नाम पे तो ली नहीं है, और फॉर्च्यूनर आज भी मेरे घर में 4 है। गाड़ी का कोई लालच नहीं है ठाकुर परिवार को। एक मेरे पास है फॉर्च्यूनर, एक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के पास है खुद की, एक मेरे बड़े भाई राजेश भैया के पास है, एक छोटे भाई विश्वजीत सिंह जी के पास है। तो 4 फॉर्च्यूनर आज भी है। तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्च्यूनर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। ये एक प्रोसेस रहती है कि टैक्स एग्जम्पशन में क्या फायदेमंद रहेगा फैक्ट्री के लिए। ली तो किसानों के लिए हूँ, आज भी वो फैक्ट्री में ही खड़ी है या कलेक्टर साहब के पास खड़ी, क्योंकि वो प्रशासक है। हमारे घर पे तो खड़ी नहीं है, किसान की है। अब वो फैक्ट्री अगर अच्छी चले तो अपन हेलीकॉप्टर लेंगे किसानों के लिए। उनका ये कहना है कि जो है वहां पर जिस तरह से जो चल रहा था, लेकिन आज जो है वहां तक जिस तरह से जो वहां बोलबाला हो गया वो राजकुमारों का हो गया, और आप लोगों के ऊपर जो है कई आरोप भी उन्होंने लगाए। देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधा सा सिस्टम बताता हूँ। ये आपके सामने है लिस्ट, मतदाता सूची शेयर होल्डरों की। यहाँ आप जो मैंने हाईलाइट करा है साफ देख रहे हो, ये मेरा नाम है हर्षित सिंह ठाकुर चंद्र प्रकाश सिंह, मैं पात्र हूँ। और ये इनकी बनाई हुई सूची शासन को दबाव दे देके, इसमें मेरा नाम गायब है। हम शेयर होल्डर है, हम किसान है, हम पूरे टाइम अपना गन्ना देते हैं। उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे कभी यहाँ देखा होगा, और ना मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूँ, ना मैंने इस पर आपत्ति ली है। अगर मेरे को कोई लालच होता तो मैं आपत्ति कोर्ट से ठीक करवाता, क्योंकि मेरा नाम था गायब हुआ है और मैं वहां जाता। तो कोई ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने जो कारखाने को इतनी मेहनत लगन ईमानदारी से खुद पानी छीट छीट के बनाया है, गाँव गाँव घूम के किसानों से शेयर इकट्ठे करे हैं, वो चलते रहना चाहिए, सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए।